वो बहुत दुखी था और उसकी सेठानी भी बहुत दुखी थी। उनके पास बहुत कुछ था, धन भी था, दौलत भी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, बहुत कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। एक चीज की कमी थी। कहते हैं बंधुओं, दुनिया में हर आदमी के पास में एक चीज की कमी जरूर होती है। तुम टाटा बिरला के पास में जाओगे तो उसके पास में भी एक चीज की कमी तो जरूर होती है। दुनिया में तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, इस संसार में कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी पद इकट्ठा कर दो, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, लेकिन एक चीज की कमी तो दुनिया में सबके पास में होती है। सब कुछ तो हर इंसान के पास में नहीं होता। एक चीज की कमी हर इंसान के पास में होती है। देखिए, दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिसके पास में कुछ हो। दुनिया में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिसके पास में कुछ हो। दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास में बहुत कुछ हो, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके पास में सब कुछ हो। सब कुछ तो किसी के पास में भी नहीं होता। कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ किसी के पास में भी नहीं होता। अब मुझे देख लो, मेरे पास कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप कहो कि सब कुछ तो संतों के पास में भी नहीं हुआ करता। एक चीज की कमी हर इंसान की जिंदगी में होती है। राजा के पास जाओगे, जब राजा के जीवन को देखोगे, 96,000 रानियां होती है। कितनी रानियां होती है? 96,000 रानियां होती है। 6 खंड के राजा होते हैं, तो भी उनके पास सब कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती का मान भंग किसी बाहुबली के द्वारा हो जाया करता है। उनका मान स्वाभिमान को चोट लगा दी जाती है, उनको कष्ट पहुंचा दिया जाता है किसी बाहुबली के द्वारा। इसलिए चक्रवर्ती के पास भी सब कुछ नहीं होता। आप पटरानी के पास में जाओगे, पटरानी के पास बहुत कुछ होता है। 96,000 रानियों की हेड हुआ करती है। 96,000 रानियों की हेड हुआ करती है। सबसे सुंदर रानी होती है। बहुत कुछ होता है उसके पास में, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती का उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, राजा का उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन फिर भी पटरानी के पास में एक कमी होती है, वो कभी मां नहीं बन सकती, वो हमेशा बांझ रहा करती है। तो कहते हैं बंधुओं कि एक कमी तो चक्रवर्ती के घर में भी होती है। अब देखिए, राजा दशरथ के पास में सब प्रकार का सुख था, सब प्रकार का सुख था, लेकिन दशरथ के घर में मंथरा और केकई तो दशरथ के घर में भी थी। इसलिए कहते हैं एक चीज की कमी हर इंसान के पास में होती है। अगर आपको सब कुछ चाहिए, अगर आपको सब कुछ चाहिए, तो एक रास्ता हमें परमात्मा ने बताया कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो। कुछ छोड़े बिना कुछ मिलता है क्या? कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, और कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो। बहुत कुछ चाहिए तो बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ चाहिए तो सब कुछ छोड़ दो। जो सब कुछ छोड़ दिया करता है, उसको सब कुछ
प्राप्त हो जाया करता है। अब देखिए, जब जीवन में हमें कुछ मिलता है तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता ही है। अगर हम नहीं छोड़ना चाहे तो कुदरत हमसे अपने आप छुड़वा देती है। एक सेठ और सेठानी संत के प्रवचन सुनने के लिए गए। सेठ ने प्रवचन सुना, प्रवचन पूरा हुआ और पूरा प्रवचन सुनकर के सेठ तो अपने घर पे चला गया। सब लोग दर्शन कर कर के जा रहे हैं, लेकिन सेठानी अभी तक बैठी हुई है। सब लोग दर्शन करके चले भी गए, लेकिन सेठानी अभी तक बैठी हुई है। मन में विचार करती है, आज तो मैं अपने दुख की, आज तो मैं अपने मन की पीड़ा संत के पास, गुरुदेव के पास मैं कहकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। संत ने कहा, सेठानी तू अभी तक गई नहीं, सारे लोग चले गए, तुझे घर नहीं जाना, राजा सेठ कप्पा यहां से चला गया है। जैसे ही संत ने ये बात पूछी, जैसे ही गुरुदेव ने ये बात पूछी, तो सेठानी की आंखों से आंसू आ गए। सेठानी की आंखों से आंसू आ गए। संत ने कहा, अरे गरीब रोए तो बात समझ में आती है। क्या बोला? अरे गरीब रोए तो बात समझ में आती है, तू इस नगर की सेठानी होकर के रो रही है। इतनी अमीर होकर के, सेठानी होकर के, सेठ की सेठानी होकर के आंखों से आंसू बहा रही है। ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या पीड़ा है तेरे भीतर में? उसने कहा, गुरुदेव मेरे पास में बहुत कुछ है, मेरे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज मेरे पास में है, लेकिन एक चीज की कमी है। मेरे पास में एक चीज की कमी है। बहुत कुछ है मेरे पास, धन की कोई कमी नहीं, दौलत की कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं, बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन एक चीज की कमी है, और वो चीज है मेरे पास में संतान नहीं है, मेरे पास में पुत्र नहीं है, मेरे पास में इतना सारा धन है। अगर इस धन को, इस दौलत को कोई विलसने वाला ही नहीं है, तो मेरे पास इस धन का क्या फायदा, इस दौलत का क्या फायदा? मैं बहुत दुखी हूं गुरुदेव, मेरे पास में पुत्र नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए? संत ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब जैसे संत ने कहा कि तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो बड़ी आशा से भर गई, बड़ी खुशी हो गई। उसने कहा, अच्छा मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी? उसने कहा हाँ। गुरुदेव ने कहा, हाँ तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना सेठानी, एक बात ध्यान रखना कि कुछ मिलता है तो कुछ छूटता है। तुम नहीं छोड़ोगी तो कुदरत अपने आप छुड़वा देगी। उसने कहा छूटता है? उस महाराज ने कहा हाँ। उसने कहा, गुरुदेव छोड़ने की बात मत करो। तो संत ने कहा, छूटता तो जरूर है। और सेठानी एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिस दिन तुझे पुत्र का जन्म होगा, अगर तेरे पति को, सेठ को ये बात पता चल गई, उस दिन तेरा सेठ संन्यास ले लेगा। अब चिंतन में पड़ गई, अब सेठानी सोच में पड़ गई, यहां पुत्र रत्न की सुख की प्राप्ति करनी है और उधर सेठ चला जाएगा, उधर मेरा पति चला जाएगा, उधर मेरा पति संन्यास ले लेगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मन में सोच रही है, विचार कर रही है, और गुरु को प्रणाम करती है और चली जाती है अपने घर पे। अब जब सेठानी गर्भवती हुई तो सेठ को बताया नहीं कि मैं गर्भवती हो गई हूं या मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि उसको पता था अगर सेठ को ये बात पता चल गई तो सेठ को वैराग्य आ जाएगा और मेरा सेठ संन्यास ले लेगा। मुझे पुत्र सुख की भी प्राप्ति करनी है और मुझे अपने पति को भी
बचाना है, दोनों सुख चाहिए, दोनों सुख चाहिए मुझे। तो उसने एक मन में विचार किया, एक संकल्प किया, एक छल किया, अपने सेठ के साथ में वैद्य को बुलाया, वैद्य को सारी बात बताई, डॉक्टर को बुलाया गया, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे संत ने मुझे कहा है कि अगर मेरे पुत्र के बारे में मेरे सेठ को पता चल गया तो मेरा सेठ संन्यास ले लेगा, उसको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरे सेठ को ऐसी बात बताओ कि मैं बीमार हो गई हूं और 1 साल के लिए मैं किसी को देख नहीं सकती, कोई भी मुझे देखे ना, कोई भी मेरे पास ना आए तो ही मैं ठीक हो सकती हूं। अब वेद को सारी बात समझ में आ गई और गया सेठ के पास। सेठ को बोला कि तेरी सेठानी बड़ी बीमार है, उसको अकेले में ऐसी जगह पर रखना है जहां पर उसको कोई देख ना सके। अब सेठ ने पूछा, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे रानी को कोई देख भी नहीं सकता? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे सेठानी को कोई एक झलक भी नहीं देख सकता? तो वैद्य ने कहा, इन सब बातों को छोड़ो, बस तुम सेठानी को बचाओ। सेठानी बिल्कुल मरने वाली है, सेठानी इस दुनिया से चली जाएगी। तुम ऐसा कुछ उपाय करो कि सेठानी को 1 साल के लिए एक ऐसी जगह पे रखो जहां पर उसको कोई एक नजर भी देख ना सके। तुम्हें भी जाने की आज्ञा नहीं है, तुम भी चले गए तो सेठानी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाएगी। अब सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, नीचे तलघर है, तलघर में रानी सेठानी वहीं पे रह जाए, 1 साल की बात है, 1 साल के बाद वो ठीक हो जाएगी। और दास दासियों को आज्ञा दी सेठ ने कि सेवा की जाए मेरी सेठानी की, कोई भी कमी ना रहे मेरी सेठानी की सेवा में। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब बहुत कुछ था उनके पास में। तो सेठ ने आज्ञा दी और तलघर में रह रही है। काफी समय बीतता जा रहा है और एक दिन की बात कहते हैं कि अगर हम खुद ना छोड़े कोई चीज तो कुदरत अपने आप छुड़वा ही देती है। अब सेठ एक दिन जा रहे थे बाहर, सुबह सुबह का टाइम था, घूमने के लिए जा रहे थे और क्या देखते हैं कि नदी के पास में सेठानी की सेविका कुछ रक्त से रंजित कपड़े धो रही है। अब जैसे ही सेठ ने देखा, ये सेविका यहां पर क्या कर रही है, ये सेविका कौन से कपड़े धो रही है, और वो भी बाहर आकर के ऐसी जगह जहां पर उसको कोई देख ना सके, ये ऐसा क्या कर रही है। और गया सेविका के पास में, उसने कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो, ये तुम क्या धो रही हो। अब जैसे ही उस सेविका ने सुना, वो घबरा के बोली, सेठ जी, सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब जैसे ही सेठ ये बात सुनता है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि मेरी सेठानी ने मुझसे सत्य छुपाया, मेरी सेठानी ने मेरे पुत्र की बात छुपाई, मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वास का घात किया। बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा होती है। और भागा सेठानी के पास में जाता है। तलघर के बाहर जैसे ही उस कदमों की आवाज आती है, ठीक वैसे ही सेठानी बोलती है, कौन है? आवाज लगाती है, कौन है? कोई ना आए यहां पर। सेठ बोलता है, मेरे घर में रह करके मुझे ही घर में आने से मना कर रही है। मैंने सुना है तुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। क्या बोला? मैंने सुना है तुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। रानी घबरा गई, सेठानी इतनी घबरा गई और सेठ अंदर आ गया, तलघर में आ गया और पुत्र को गोद में उठाया। उसने कहा, सेठानी तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मेरे पुत्र को मुझसे छुपाया है। रानी तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और ये ले तेरा पुत्र
और मन में विचार आता है, मन में भाव आता है, मन में इतनी पीड़ा होती है कि अपने ही अपने नहीं, अपने पराये हो गए, पराये अपने हो गए, ऐसा भाव जागा और वैराग्य आ गया और सन्यास को उपलब्ध हो गया। उसने सन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ करके चला गया। इसलिए कहते हैं बंधुओं, अगर हम ना छोड़े तो कुदरत छुड़वा ही देती है। इसलिए कहा कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, बहुत कुछ चाहिए तो बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ चाहिए तो सब कुछ छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि हमें सब कुछ चाहिए, तो परमात्मा के प्रति अगर हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए छोड़ने का भाव रखो, छोड़ोगे तो पाओगे। अगर छोड़ने का भाव नहीं रखा, अगर मन में ये रहा कि ये भी मिले और ये भी मिले, तो अगर एक चीज प्राप्त होगी तो एक चीज नहीं छोड़ोगे तो अपने आप छूट ही जाएगी। इसलिए छोड़ने का भाव आप भी रखो, मैं भी रखूं। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूँ। ओम शांति।